दूसरा डी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में, स्पेशल है। अच्छा बता देंगे। हाँ सब डी ब्लॉक का कंस्टिट्यूएंट है जिससे बॉन्डिंग बना हुआ है, मैंगनीज से सब बॉन्ड बना है ना। हाँ हाँ तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आया था मेरा भी, तो उससे गलत नहीं गलत नहीं, सही, उसके हिसाब से बैलेंस करिए फिर, ठीक है। तो यहाँ भी दो कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है CrO4 2 माइनस, एक Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। कैसे बना दोनों, इसका वैसे नाम क्रोमेट है और इसका नाम डाइक्रोमेट। हाँ दो क्रोमियम आयन है। बना कैसे, देखो H2Cr O4, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, क्रोमिक एसिड। क्या नाम है, क्रोमिक एसिड। इसमें से क्या करते हैं, H2 का डिस्प्लेस करते हैं, H2 को यहाँ से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, 2H प्लस, ऐसे मान लो अच्छे से लिख देंगे तो 2H प्लस भगा देते हैं, ठीक। तो क्या बन जाता है, CrO4 2 माइनस, ठीक है। तब बन गया मेरा क्रोमेट एसिड, ठीक। अब इसी में H2Cr O4 दो टाइम्स ले लेते हैं और यहाँ से भगाते हैं -H2, H2 को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। तब क्या बनेगा, H2Cr2O7, क्लियर। इसी से फिर -2H प्लस निकालिए तो क्या बन जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, ठीक। ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट का ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसी में और एक छोटा सा रिएक्शन होता है कि इसी में 2 मोल का पानी निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा CrO3। 2 मोल पर CrO3 मिल जाएगा, जो बाद में ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। बोलेगा ना ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट लेके दिखाओ, तो वही फिर ले लेंगे CrO3, ठीक है। तो ये प्रारूप हो गया, कहाँ से क्रोमेट आया, कहाँ से डाइक्रोमेट आया, ठीक है। फटाक से लिखो इसको। अब बोला क्वेश्चन, बोला क्या क्वेश्चन। वहाँ पर 2 बार दिए तो O7 कैसे आने पड़ेगा। हाँ 4 दूनी 8 हुआ, एक ऑक्सीजन भगा है, 7 ना बचेगा। हाँ तो Cr तो 2 का है ना, H2 निकाल दिए, O निकाल दिए, ठीक है, 2H2 निकाल दिए, ठीक। H2 और एक O भागा, तो देखो 6 बचा, यहाँ 2 हुआ, दोनों को बैलेंस कर दिए, 2 Cr और 6 ऑक्सीजन, बैलेंस है, 2 है, नहीं समझा। अरे यहाँ से क्या बचेगा, H2O निकालेंगे तो Cr2O6 बचा, तो CrO3 लिख दिया, 2 से गुना कर दिया। मैं जैसा कॉमन निकाला चाहता है वैसे कॉमन निकाल दिया। हाँ दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फटाक से कैलकुलेट कर लो। दोनों में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अरे यही तो ना कंपाउंड है।
दोनों कितना आ गया? 6 आया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है क्या जी? ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे कुछ तो रिस्पांस दो, हाँ ना स्टेबल। चलिए सीख लेते हैं। CrO4 2 माइनस है, Cr को मानेंगे x, ऑक्सीजन का वही -2, सरकारी 4 ऑक्सीजन है और बराबर ओवरऑल चार्ज -2 है इसके लिए, ठीक। तो x - 8 इज इक्वल्स टू -2, दैट इज -2 उधर गया तो x बराबर +6, यानी Cr यहाँ +6 के स्टेट पे है। इसका भी निकाल लेंगे, Cr को x मानेंगे पर Cr यहाँ 2 गो है तो 2x, ऑक्सीजन 7 गो हो गया और ओवरऑल चार्ज -2 है तो 2x - 14 बराबर -2, दैट इज 2x इक्वल्स टू 12, दैट इज x इक्वल टू 6, +6 का स्टेट यहाँ भी। और क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाता भी कहाँ तक है? +6 तक जाता है, ठीक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सर दोनों का घर भरा हुआ है, एक भी खाली नहीं है, पर फिर भी ये लोग कलर शो करता है। क्यों शो करता है याद है? पिछले क्लास में बताया था LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये बताते हैं। बताए होंगे, नहीं बताते, ये लोग अपने में बॉन्ड शेयर करता है, इसके चलते यहाँ पर अपने में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है जिसके कारण कलर दिखाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये तो ऐसा लिगैंड बिहेव कर रहा है, अब ये क्या करता है, अपना चार्ज इस मेटल को दे देता है, तो बोलते हैं लिगैंड टू मेटल। लिगैंड टू मेटल किसका ट्रांसफर हो गया? चार्ज का ट्रांसफर हो गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जिसके कारण हमारा जो प्यारा CrO4 2 माइनस है, ये कैसा है? कलर देता है, येलो कलर देता है। और डाइक्रोमेट हमारा कैसा कलर देगा? ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। पेल ऑरेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ऑरेंज कलर देखने को मिलता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो नहीं लिखो ये। बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि रेजोनेंस दोनों ही के अंदर होता है। पाई बॉन्ड फिर वही दोनों के अंदर बनेगा। क्यों पाई बॉन्ड बनेगा? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑक्सीजन p ऑर्बिटल एंड क्रोमियम d ऑर्बिटल। जो मैंगनीज के साथ हो रहा था ये यहाँ क्रोमियम के साथ हो रहा है, ठीक है। ये वाला LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हमारे काम का नहीं है, हाँ बना तो क्या जाता है। सर दोनों को प्लास्टिक से कलर रखना है, कैसे? दोनों प्लास्टिक पे ही है तो कलर अलग अलग है, थोड़ा सा दो दो तरफ से चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूँ, बेचारा एक ही तरफ से कर रहा है। ठीक, समझ रहा सारा बात तुम? तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है Cr2O7 2 माइनस। शायद आप धीरे धीरे एक बात भूल रहे हैं जो हम आपको चैप्टर के पहले दिन बताए थे। हाँ, सो थोड़ा सा याद करें कि हम क्या बोले थे पहला बात। नहीं, हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाता था, वो लिख देता था बोर्ड में ऐसे हिंदी में, यही होता है, यही होता है। हो गया?
तो यही दोनों में थोड़ा मोड़ा फर्क है, येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का अपीयर होता है। ठीक है, तुम्हारा बोर्ड कवर नहीं करेगा इसको, याद रखना। तुम्हारा बोर्ड वही छोटा मोटा गिव रीजन, बस उतने तक चलेगा। सर हमारा बोर्ड वर्तमान करता है। हाँ, कैसे का रीजन? इसमें कुछ नहीं पूछेगा, इसमें हो से बहुत पूछ देगा तो ये दोनों का कलर पूछ देगा। ठीक, या फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि पोटासियम पर मैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट में डायामैग्नेटिक कौन है? कौन है डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक सर ये राइट साइड पर। ठीक है, अब तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा हो काहे तुमको हम पहला दिन कुछ बोले थे। चल, हो गया है। प्रिपरेशन आई है। तो सर जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या टाइप है? कंस्टिट्यूएंट है। मतलब कंस्टिट्यूएंट मतलब फैमिली मेंबर है उसका। सर इसी का ना आयन से निकलता है वो Cr2O7 2 माइनस, और एक KCr2O7 होता है। सर ORE का मतलब ORE का और है जी, कैसे 10वां पास कर गया तुम लोग? 10वें क्लास में तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर। सर हम हिंदी में पढ़ा। चलिए, तो फ्रॉम क्रोमाइट ओर से हमको इसको ऑब्टेन करना है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, FeCr2O4 है। ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है। इसका कोई नाम बताना चाहेगा? Na2CO3 का कोई बच्चा? सोडियम क्लोराइड, क्या नाम हो गया? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका यूज कहाँ है? सोडियम नमक हाँ, अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ है? नहीं बताएगा? धोने युक्त सोडा, हिंदी में कहते हैं वॉशिंग सोडा, अच्छा वॉशिंग पाउडर, निरमा। सर घड़ी डिटर्जेंट। चलो ठीक है, तो ये है आयरन क्रोमेट। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कराया गया है, थोड़ा सा ऑक्सीजन का तड़का मारा गया है, तब यहाँ पर सोडियम क्रोमेट फॉर्म हुआ है, आयरन ऑक्साइड बाहर निकला और थोड़ा मोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। ठीक है, ये अभी वही CrO4 2 माइनस निकला हुआ है, पर हमको चाहिए Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, तो फिर क्या किए थे पिछले दिन, याद है? इसको किसे ट्रीट करा दिए थे? पिछले दिन जब MnO4 माइनस निकला था, उसको MnO4 2 माइनस कैसे बनाए थे? हाँ, यहाँ भी वही काम करेंगे, H+ के मीडियम से रिएक्शन दे देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? Na2Cr2O7, क्योंकि दोनों एक दूसरे से, इसका एसिड मारोगे तो Cr2O7 2 माइनस, इससे बेस मारोगे तो CrO4 2 माइनस। तो दिक्कत, तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तुम बोलोगे सर K2Cr2O7 2 माइनस बनाना है, कोई भी ले लो आयनाइज्ड वाला, KCl ले लिया, भगा देगा उसको। K2Cr2O7 आपका प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब देखो तुम लोग चैप्टर का बीच में आया है,
ठीक है, तो थोड़ा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो ना बात को? सर हम लोग शुरू से सोडियम है ना, पोटाशियम, ठीक है, सोडियम का जगह ले लिया, ठीक। इतने इतने हुआ, कुछ भी ले लो वहाँ, वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। सर ऊपर ले कितने ग्राम बताते हैं? अच्छा लिखो ना, एक बार लिखो, बताते हैं। और याद रखना कि CrO4 2- को एसिड दे दोगे तो Cr2O7 2- बन जाएगा, इसको बेस दे दोगे तो CrO4 2- वापस से बन जाएगा, ठीक है। जो पिछले दिन Mn वाला में हो रहा था, सेम अभी भी यही हो रहा है। प्रिपरेशन के नाम पे दोनों में से कोई एक पूछ देता है कभी कभी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको भी देखो। ठीक है, आगे आते हैं। रिएक्शंस सेम, Cr2O7 2- जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देता है तो क्या बन जाता है, Cr3+ बन जाता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, Cr2O7 2- जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो क्या बन के निकलता है, Cr3+ बन के निकलता है। कैसे, वो MnO4 2- निकल रहा था, Mn2+ बन के। अब इसको बैलेंस करना है, यही क्वेश्चन इस बार के CBSE में दिया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। सर इधर O तो नहीं है, सब यही लिखा हुआ, एकदम यही लिखा हुआ, सब यही लिखा हुआ। इसको बैलेंस करो फटाक से, आराम से बिना बोले बैलेंस कर लेगा ना। कल बहुत सिखाए हैं, वीडियो देख के मेरे दोस्त भी सीख लिया पूरा, बोला हमको नहीं सीखना था, फिर भी हम सीख लिया। Cr2O7 ठीक, बोलते रहो, प्लस अच्छी 3 का चाहिए, हाँ ठीक है, बनाओ वापस। सर H+ ही ना करना चाहिए। हाँ, एसिडिक मीडियम का रिएक्शन, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पिछला दिन 3 क्वेश्चन बता के सिखाएं। Cr2 H2O और H+ ऐड लगा के बनाना सही है। हाँ तो सही तो है, एसिडिक मीडियम का ही रिएक्शन है। तो कितना हो गया, हाँ ठीक है, गलत है, फिर से इधर करना दो, फिर से इधर करना दो, फिर से इधर करना दो। अब देखने में तो सही लग रहा, थोड़ा सा एक चीज़ छूटा हुआ है इसमें, वो एक चीज़ लगा लो तो और अच्छा लगे हमको। एक चीज़ छूटा है उसमें, तुम लोग सीखा था ना जी, बैलेंसिंग। हाँ करेगा, सीखा था ना कल, कभी उठा कभी है तो सही, लेकिन एक चीज अभी भी छूटा हुआ है उसमें, एक चीज तुम लोग छोड़ रहा है, उसे तुमको छोड़ना नहीं चाहिए।
तुमको डेंजर आंसर ला रही है। चलिए देखिए, एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, कुछ खास करना नहीं है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा, हाईएस्ट होता है, ठीक, दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ 3+ है तो 3+ का ही स्टेट है। उसके बाद सेकेंड नियम था कि जब टर्म बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो Cr 2 को है, यहाँ Cr 1 को है, तो यहाँ Cr 2 को करना पड़ेगा, ठीक। अब असल बदलाव कितना हुआ, तो मॉलिक्यूल भी अगर है तो पार्टिसिपेट करता है, तो 6 दूनी यहाँ 12 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, यानी 12 से कितना बन गया है, तो क्या क्या ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया होगा, रिड्यूस किया होगा। तो रिड्यूस करने का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही बना होगा। अरे पहले 12 कर्जा में थे, अब 6 कर्जा में, जाहिर बात है 6 छीन लिए होंगे किसी से, समझ रहा है ना। अब हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मार दीजिए। ऑक्सीजन क्या को यहाँ 7 ऑक्सीजन के बदले 7 पानी और 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, उसके बदले 14 H+, आपका बैलेंस हो चुका है। क्लियर, समझे। क्या चाहिए, तुम खुद तो ला के दिया है, तुम खुद ला के दिया है तो हम, अरे 12 6 क्या चाहिए, देखो 2 है ना Cr, तो 2 6 12 होगा, समझ गया बात, कहा है हमसे इतना बुलवा रहा। हो गया ना। अब तुम एक बैलेंस करना चाहता है, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रहा है कि तुमको एक क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन क्या, हम तुमको 10 क्वेश्चन देंगे। क्या है कि जितना पोटासियम पर मैंगनेट वाला है ना, सब छाप दो डायग्राम में। पहले एक क्वेश्चन बैलेंस करो, ठीक है। ट्राई टू बैलेंस इट। एग्जाम में देखो, अब देखो यहाँ 2 मिनट मेरा बात सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसाता है, वो इस बार के एग्जाम में क्या किया था ना सीबीएसई में, इतना पार्ट लिख के दे दिया था, ये पूरा पार्ट लिख के देगा रिएक्टेंट वाला, तब तुमको प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा। तो जो भी H2O इलेक्ट्रॉन पहले से लिखा हुआ हो उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तुमको बस मेन फोकस कौन होना चाहिए, जो मेरा बैलेंस होना चाहिए उसका प्रोडक्ट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कल को ऐसा ही क्वेश्चन लिख देगा और यहाँ पर H2O इलेक्ट्रॉन सब लगा के तुमको दे देगा, वो सब बात को एग्जाम का क्वेश्चन से मत उठाना। जो तुम जानते हो स्केलेटन फॉर्म में उसी को लिखना, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करना ना, वो अपने आप आ जाएगा, उसके बाद बैलेंस करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अरे मतलब देखो, भूल जाओ ना इसको भूल जाओ, यही पार्ट दे देगा एग्जाम में, तो कैसे बनाओगे फिर। तो फिर ये सब बात को भूलना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है ना वो सबसे आंख बंद कर लेना, याद रखना कि ई किस में बदलता है, इसमें बदलता है, उसके बाद बैलेंस करना, अपने आप सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मतलब रखना, H2O H+ कुछ भी दिया हो उससे मतलब मत रखना, क्योंकि वो बाद में बैलेंस होकर आ ही जाता है, ठीक है ना। करो इसको बैलेंस, सीखा है तो, और सीखा है तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। यहाँ देखना I2 0 के स्टेट में होगा, क्योंकि अकेले आयोडीन है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। चलो ठीक है, लगभग सब कोई बना ही लिया है, तुम लोग बनाया जी हैं? तो सब पाल लेना, पर एक गलत फहमी मत पालना कि आसान बैलेंसिंग है, ठीक है। थोड़ा सा समझना होगा इसको। Cr2O7 2-, ठीक है। सबका स्टेट पहले कैलकुलेट होगा, इसका स्टेट कैलकुलेट करके दिखाएं तुमको, कितना आया था +6। ये देखिए I- है, कुछ नहीं, सीधा स्टेट -1 हो जाएगा। Cr3+ है, अकेले है तो सीधे स्टेट यही हो जाएगा, और I2 है, इसके पास कोई चार्ज है, सीधे 0 हो जाएगा, ठीक। बदलाव ढूंढते हैं, 6 से 3 बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या हो रहा होगा,
रिडक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर गिरता है तो रिडक्शन होता है और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, बांट लीजिए। Cr2O72 माइनस Cr3 प्लस के साथ I माइनस I2 के साथ। यहाँ पर बैलेंस करने का है तो बैलेंस कर लेंगे। सेम यहाँ 12 हो गया और यहाँ 6 हो गया। सेम 12 से 6 गया है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ठीक, यहाँ I माइनस I2 है, यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो -1 से 0 जाने में यहाँ पर 2 बैलेंस कर दीजिए तो -2 से 0, -2 से 0 कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। क्लियर? दोनों को छाप दीजिए। लेफ्ट को अब देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 3, 2 है, तो मस्त इसको कितने से गुना मार देंगे? 3 से गुना मार देंगे, और तो जरूरत है नहीं। क्या 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 है? हम लोग वहाँ 6 से यहाँ 2 से कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? समझ में आया यहाँ तक? नहीं, ये मुझे 3 से लगी है। 3 से काहे करेंगे? Let's listen to me. Here we are sees that here are 2 electron is to be participated. So here 6 electron. We only need to multiply this so we can get 6 electrons. बचपन का एलिमिनेशन मेथड जो 10वां क्लास में पढ़े थे, अगर 2 4 बनना चाह रहा है तो 2 है ना 4 से गुना होगा। ये 4 को भी 2 से कर देंगे, 2 को भी 4 से कर देंगे। अरे भाई मेथड थोड़ी है, ये तो तरीका है। सर तू 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको क्या 6 करवा रही है, तो ठीक है। अरे भाई तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करेंगे तो लिखेंगे इसे मिला के। हम लोग आज तक क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन ही ना बैलेंस किए हैं, और क्या किए हैं? अब मेन बात है कि अभी हम लोग को क्वेश्चन ही वही मिला कि एगो के पास 3 था तो एगो के पास 2 था। अब उसका कोई उपाय नहीं था तो दोनों का 6 पहुंचेंगे ना, 6 पहुंचेंगे। पर एगो कोई 4 है और तुम्हारे पास 2 है तो 2 को ना 2 से गुना करोगे तो 4 नहीं पहुंचेगा, हमको तो पहुंचाना है। रूल का क्या हुआ कि उससे मल्टीप्लाई होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, हम कैसे से इसके बड़ा है। हां वही समझ गए। अरे तुम लोग मेरा बात नहीं समझ रहा है। देखो देखो देखो, तुम जो बनाया है ना उसमें सब हम कॉमन निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो तो घूम फिर के 6 I माइनस बच रहा है। अगर 2 हाँ तो भाई ऐसा बात है ना कि देखो अगर एक इक्वेशन था 2x + 4y = 6, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिखते थे, यहाँ से 2 बाहर निकालते थे तो ये भी तो लिख सकते हैं। तो गलत है, सही है, पर ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बस वही बात। तो यहाँ थोड़ा सा मैथ्स आपका काम करना चाहिए यार, कि 2 यहाँ 2 6 बन ही रहा है तो फिर मैं क्यों करूँ गुना 6 को? क्यों गुना करूँ? थोड़ा सा मैथ्स समझो, मैथ्स का ना बच्चा है, थोड़ा सा समझो मैथ्स। समझ रहे बात? बात अब देखो इसके पास 5 रहता और इसके पास 2 रहता तब कोई उपाय नहीं था, क्योंकि 2 को हम कितनों गुना करते हो 5 नहीं आने वाला था, आता तब उसको 5 और इसको 2 से गुना करना था, दोनों का एलसीएम तब ना बीच में आता। 2 और 6 का एलसीएम कहाँ लिखते हो? कहीं नहीं 12 लिख दिया कि सर उसको 6 से कर देते, इसको 2 से कर देते हैं, कहा तो 2 और 5 का कहाँ लिखते हो 10? तो फिर बात खत्म। हम भी तो वही बात समझा रहे हैं ना। ठीक, सर तुमको कॉल लेंगे वैसे नहीं ना। हाँ समझ गया ना, हाँ वेरी गुड। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ छाप दो और राइट को राइट के साथ छाप दो, हो गया ऐसा। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बारी है, तो 7 ऑक्सीजन इधर 7 पानी हो जाएगा और 7 पानी के बदले 14H+ हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर हम बैलेंसिंग को लेके 2 को उधर लिख दिए थे, 2Cr लिखे, तभी मेरा 14 आ रहा था। लिखो इसको, कुछ बोला, फिर से बोलना। जो Cr जो है ना, ठीक, हाँ तो उसको बैलेंस किए थे 2Cr से, इसको इधर इसको यहाँ बैलेंस हो गया। हाँ ठीक, फिर तो वही जो Cr2 है ना उसको उधर करना, हाँ। 2 को हम उसके साथ आगे। अच्छा, हाँ तो ऐसा नहीं ना होता बाप, ठीक है। ऐसा अगर वैसे करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा?
इसको तुम 6 से गुना कर देता, इसको तुम 2 से गुना कर देता, तुम दोनों को 12 बना देता। देखो गलत का तो बात हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम मैथ्स पढ़ अभी नहीं रहे हैं, पर केमिस्ट्रिकली गलत है, केमिस्ट्री के नाम से गलत है वो। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर से भागा मारना पड़ेगा सब में। इसमें हम 2 से भागा मार दें, कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो घूम के यही आंसर बच रहा है। पर हम उतना काहे करें, हम काहे करेंगे उतना? हमको तो 2 को 6 बनाना था, हम तो 3 से गुना कर दिए, फिर काहे हम पहाड़ मोल लेंगे? नहीं ना लेंगे बाबू, ठीक है। कह रहे असली 3 से इंटू किया है तो सीआर तो 3 से इंटू कर दी। अच्छा किसको? आगे अच्छा ठीक है, जिसको जिसको दिक्कत हो थोड़ा देर कैमरा बंद होने तो बाद हम बात करेंगे उसका नहीं, एकदम आराम से बताएंगे, उसके बाद हम अपना भाव से ना बताएंगे। थोड़ा सा कैमरा बताना दो। पाउस कैसे? नहीं, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब करेंगे, जितना सवाल होगा पूछना, ठीक है। उसके बाद हम अपना रूप में ना समझाएंगे। हाँ क्या बोल रहा था तुम? कुछ सीआर कितना से इंटू होगा वो ई वाला कितनों से नहीं होगा, एज इट इज और बोला 3 से इंटू किया, बोला 3 से इंटू किया है, सीआर तो 3 से कर रहा था, तो सीआर को काहेला 3 से करेंगे? एज अ रूल। रूल कौन सा कहता है? पिछला वाला बात। अरे भाई जरूरत पड़ेगा तब ना गुना करेंगे। क्या बराबर देख रहे बार-बार छोड़िए सवाल ये बात कीजिए। तुम बाहर चलो मेरे साथ, तुम बाहर समझाएंगे। अच्छा एक बात है, मुझे जरूरत ही नहीं है तो गुना करे तो फिर मैं क्यों करूं? अच्छा इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ गया, इसलिए किसी से गुना नहीं काहे करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, हम देखो चिंदी चोर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक, हमको जरूरत नहीं है, पर तुम बोलेगा जबरदस्ती नहीं इसको 2 से आप गुना कर दीजिए, क्या मिले हमको? सुकून। फिर जबरदस्ती बोलेगा 4 से गुना कर दीजिए, अच्छा मिलने क्या वाला है? मिलेगा क्या हमको? कुछ नहीं ना मिलेगा, बस यही कुछ नहीं मिल रहा है। तुम लोग के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में था, ठीक था, 10 घंटा में को सवाल बन जाता, चुप रहता वहीं पर। ये एक्सेप्शन वाला सवाल। अरे ये एक्सेप्शन कहाँ है, मैथ्स कमजोर है तुम लोग, यही बोलो ना, ठीक है। सिंघाड़ा को अंग्रेजी में हम समझा दे तो रहेगा तो सिंघाड़े ना बाबू, ठीक है। इट इज अ ब्राउन क्रिस्पी विथ सम रेड टोमेटो सॉस यू कैन गेट, है ना। और फिर बाहर जाके बोलेंगे चल 2 समोसा मार, बात एक ही है, तरीका बदल रहा है। अब तुम बच्चा तो वही ना है मैथों में और यहाँ भी। चलो एक और बैलेंसिंग करते हैं, इस बार तुम देखो क्या कारनामा करेगा। इसी में Fe2 को Fe3 बनाओ, सेम क्वेश्चन है, Fe2 प्लस इधर हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ Fe2 प्लस करो, उधर Fe3 प्लस करो। लिख दीजिए ना, लिंक ठीक है, इस सबसे बनना चाहिए, जिससे हमारा टांग तोड़ देंगे मार के, जल्दी बनाओ, बनना चाहिए। बहुत क्वेश्चन हो गया अब, कितना है बाबू? हाँ अच्छा, ठीक आ गया, आया यूँ नहीं आया। अब हम तुम लोग से सवाल करेंगे थोड़ा सा, कितना आया? अच्छा नहीं एकदम आराम से करो, तो मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए, फिर हम ना सवाल करेंगे। मेरा इतना दिमाग खाया तो हम नहीं खाएंगे। हाँ एकदम ठीक है, आ गया। अच्छा तुम यही काम किया होगा, यही काम किया होगा। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये वाला एगो लाया होगा और एगो ई लाया होगा, ठीक। चलो अब बात था कि तुमको इसको बैलेंस करना था, तुम यहाँ 6 से गुना कर दिया, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ 12 से तुम कहीं नहीं गुना किया, यहाँ 12 करता और यहाँ 2 से गुना कर देता, कहीं नहीं किया। यहाँ 18 करता, यहाँ 3 से कर देता,
पहुंच हम तब भी रहे थे, पर क्या ये तरीका सही है? यही बात तो तभी से भूख रहे हैं बाबू कि मिलेगा आसानी से आंसर, तो काहे ला करेंगे? ये ना करोगे कल को यहाँ बोलोगे सर हमको यहाँ 4 से मन करा और यहाँ 6 चौके 24 बना देंगे। वर्थ इट है? पर बनेगा तू भी, पर सही नहीं है। अब यही बात तभी से बोल रहे हैं ना, मेरा माथा दर्द कर गया। समझा? हाँ सर, हुआ जी तुम लोग से बैलेंस? कहाँ हुआ? एक बार बैलेंस करो फटाक से लास्ट, इसके बाद घर जाओ। CR2O72 माइनस SN किसका दोस्त है? किस एलिमेंट का दोस्त है SN? हाँ बोलो। है? नहीं मैंने वो किसका नाम, उसका पूरा नाम क्या है SN का? हाँ तो SC किसका नाम है? सैमसंग, सनसिल। इसका चलो उतना दिमाग मत लगाओ, जंग लगा हुआ है ना, कम बुद्ध इस्तेमाल करता तुम। चलो बनाओ इसको पास। अरे मिलवे नहीं करेगा, आज तक पढ़ाई भी नहीं किया तो मिलेगा चीज, लेकिन पीरियोडिक टेबल में है। क्या तुमको नहीं समझ में आया? इसमें भी वही हो जाएगा। हाँ इसमें वही हो जाएगा, वही देखते हैं, बना के देख लो। थोड़ा सा पेने बर्बाद होगा और क्या होगा, जीवन तो बर्बाद कर चुका आधा। बता दें वही वाला बन गया था। देखो पहला बात तो सेम रहेगा कि CR2O72 माइनस CR3 प्लस बना है और SN2 प्लस है SN4 प्लस बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बना होगा। यहाँ भी एक SN, यहाँ भी एक SN, ज़्यादा बैलेंस का जरूरत नहीं है, लेकिन 2 से 4 हो गया है तो जाहिर सी बात है 2 और छोड़ा होगा। यहाँ 2 का ज़रूरत है तो 6 इलेक्ट्रॉन से हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 दूनी 12 और द्वितीय 6 इसे जैसे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको 3 से कर देना, क्योंकि यहीं 6 मिल जाएगा। जो जिसका साइड है छाप दीजिए उसको लिख के, यही करना है और क्या करना है। 7 ऑक्सीजन के बदले 7 पानी और 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, तो 14 H+। वो दिक्कत अब तो समझो। हाँ तुम्हारा कहाँ 2CR2O72 माइनस आ रहा था, उनका 24 ला रहा था स्टेट। ठीक है ना, 2 मिनट रुकना यहाँ पे।